आज का जो टॉपिक है हमारा, अभी शनि का ट्रांजिट हुआ है। ट्रांजिट का मतलब है कि शनि जो है अभी गोचर में उसने राशि चेंज करी है, राइट। अब जब सैटर्न ने राशि चेंज करी है तो दो चीजें होंगी, क्योंकि शनि का जो ट्रांजिट है वो 2.5 ईयर का है, 2.5 साल का एक ट्रांजिट होता है, गोचर होता है। अब जब शनि का ट्रांजिट हुआ है या शनि का गोचर हुआ है तो बहुत से लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट आएगा, चेंजेस आएंगे, राइट। साढ़े साथी भी कंसेप्ट उसी में से एक है, क्योंकि शनि ने राशि चेंज कर ली है तो बहुत से लोगों की साढ़े साथी स्टार्ट हो जाएगी और बहुत से लोगों की साढ़े साथी खत्म भी हो जाएगी, क्योंकि शनि जो है एक बहुत स्लो प्लेनेट है, राइट। और शनि के रिजल्ट लाइफ में आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि एक लंबा पीरियड शनि का चलता है, 2.5 साल का। तो अब शनि की ट्रांजिट में जो राशि चेंज हुई है उसका रिजल्ट अब क्या आएगा लाइफ में, राइट। तो आज का जो सेशन है फ्रेंड्स, हमारा आज का जो सेशन है वो इसी चीज को लेके हम डिस्कस करेंगे, अबाउट सैटर्न और शनि को लेके हमारी बात होगी। जैसे भी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, हमारे डिफरेंट कोर्सेज भी हैं। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है तो हमारे बेसिक, एडवांस बहुत सारे कोर्सेज हैं। वास्तु पे कोर्सेज हैं, अगर आपको सीखना है तो आप उन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और एवरी थर्सडे 8 PM वी आर स्टार्टिंग द वेबिनार। ये एक फ्री वेबिनार है और अगर कोई भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ज्वाइन करना है तो दे कैन ऑल्सो वेलकम। तो थर्सडे को 8 o'clock हम लोग कोशिश करते हैं कि वी विल डिस्कस सम न्यू टॉपिक्स, कोई ना कोई हम एक न्यू टॉपिक लें और उस पर हम डिस्कशन करें। तो जो आज का टॉपिक है, जो हमने बात की थी कि आज हम शनि के गोचर या ट्रांजिट पे बात करेंगे और साढ़े साथी को डिस्कस करेंगे, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चंस हैं तो इन बिटवीन आप पूछ सकते हैं। प्रेजेंटेशन आ रही है आप लोगों को? यस सर। चलिए, गुड। देखिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है नक्षत्रा स्पीक्स, राइट। और हमारा जो पर्पस है वो पर्पस यही है कि जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जो ये नॉलेज है, ज्ञान है, इसको हम हर किसी को ट्रांसफर करें, इसको समझाएं। और ये एक ऐसी साइंस है, एक ये मिरेकल साइंस है, ट्रस्ट मी। मतलब जब आपको कुंडली पढ़नी आती है, फिर आप देखते हैं जो क्लाइंट सामने बैठा है, आपको ईच एंड एवरीथिंग यू कैन डिस्कस। कोई मुझे बोलता है कि एस्ट्रोलॉजी से क्या पता लग सकता है, एंड आई ऑलवेज से 100%। अगर आपकी एस्ट्रोलॉजी क्लियर है तो लाइफ में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है जो आपकी कुंडली से डिस्कस ना हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो मेरी कुंडली है तो मेरे वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव, मेरे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो मेरी कुंडली से डिस्कस ना हो, राइट। अब अगर कोई बोले कि मेरे बेटे की वाइफ का बच्चा कैसा होगा, आई कैन डिस्कस फ्रॉम माई चार्ट, एंड एक्यूरेसी इज 100%, नॉट 99.99। 100% एक्यूरेसी है इस विद्या में, इस साइंस में, राइट। आई एम डॉक्टर उज्ज्वल। कुछ लोग शायद अभी नए हैं ग्रुप में, राइट। और मैं पास्ट 25 ईयर्स से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ और बेसिकली मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर है, वास्तु पर है। जो रेमेडीज मैं यूज़ करता हूँ वो मंत्रों पर है, यंत्रों पर है, राइट। बेसिकली हम लोग इस पे काम करते हैं। हम टोटकों पे विश्वास नहीं करते। कुछ लोग बोलते हैं सर टोटके, मैं कहता हूँ जो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष है, ये टोटके नहीं है, ये प्योर साइंस है। और साइंस जो है वो एक रिदम में काम करता है, राइट। तो हम उसी को लेके चल रहे हैं और उसी पे हमारा फोकस होता है कि हम जो भी बात करें वो प्रैक्टिकली करें, जो ग्रंथों में लिखा है हम उसको डिस्कस करें। तो आज भी हम लोग कोशिश वही करेंगे, इस बात को डिस्कस करने की। अबाउट नक्षत्रा स्पीक्स इन 2020 हमने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश करी। हमको लगा कि हम इस जो एस्ट्रोलॉजी का काम है इसको अंडर वन एक बैनर के अंडर में करें। तो हम लोगों ने नक्षत्रा स्पीक्स को स्टेब्लिश किया, जिसका कि बेसिक पर्पस यही था कि इस साइंस को हर जगह स्प्रेड करना, राइट।
और फ्रेंड्स आज हम जो बात कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे शनि की, शनि के ट्रांजिट की और इसके रिजल्ट्स की। अब अगर हम शनि की बात करें, सैटर्न की बात करें, राइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, शनि जो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। शनि बेसिकली वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दो चीजों को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। एक है डिजीज और सॉरो, दुख और बीमारियां। दुख और बीमारियां कहां से आएंगी? दुख और बीमारियां आती हैं शनि से, राइट। शनि और शनि का एक रिवर्स चीज क्या है शनि की। अगर कुंडली में शनि स्ट्रांग है, अगर कुंडली में शनि स्ट्रांग है तो क्या होगा, दुख और बीमारियां लाइफ में कम हो जाएंगी। और अगर शनि वीक है कुंडली में तो दुख और बीमारियां लाइफ में बढ़ जाएंगी, राइट। अब शनि किस चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं? शनि रिप्रेजेंट करते हैं हार्डवर्क, हमारी मेहनत, डिले एंड ऑब्स्टेकल्स, लाइफ में कई बार डिले होते हैं, शनि रिस्पॉन्सिबल है। लाइफ में जो हम लेसन सीखते हैं, अच्छे या बुरे, शनि बताते हैं कि बाउंड्रीज, हमारी लिमिटेशंस क्या है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना, डिसिप्लिन, अथॉरिटी, राइट। तो ये चीजें शनि इसके कारक है। बेसिकली अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो हम कहते हैं कि शनि क्या है, वो जज है, और शनि डिसाइड करेंगे लाइफ में क्या सही है क्या गलत है। अगर हमने सही किया तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, और अगर हमने गलत किया तो हमें पनिशमेंट भी मिलेगी। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शनि की है, राइट। अब शनि का ट्रांजिट हुआ है, राइट। अब शनि क्या है, अगर हम अपना सोलर सिस्टम देखें, सोलर सिस्टम अगर हम देखें और सन को देखें, तो जो लास्ट प्लेनेट है वो क्या आता है, वो सैटर्न आता है, शनि आता है। और शनि को सन के एक राउंड लेने में लगते हैं 2.5 years, अप्रॉक्स 2.5 साल शनि को लगते हैं एक ट्रांजिट कंप्लीट करने में। एक पूरा जो राशि चक्र है, भचक्र है, उसको कंप्लीट करने में शनि को लगे, सॉरी, एक राशि को कंप्लीट करने में शनि को लगते हैं 2.5 साल। और अगर हम 12 साइंस की बात कर लें, 12 राशियों की बात कर लें, तो अप्रॉक्स 28 ईयर्स शनि को लगते हैं पूरे ज़ोडिएक कंप्लीट करने में, राइट। अब 29 मार्च को क्या हुआ? 29 मार्च को शनि ने ट्रांजिट किया, और किस राशि में ट्रांजिट किया? पाइसिस में या मीन राशि में ट्रांजिट कर लिया, राइट। अब शनि जो है वो कहाँ पे, ये आज का हॉरोस्कोप है, मतलब ये चलित का हॉरोस्कोप है, ट्रांजिट का चार्ट है, ये ट्रांजिट का चार्ट है ये। और इसमें अगर हम देखें गोचर में, तो अभी शनि कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं? शनि अभी गोचर कर रहे हैं मीन राशि या पाइसिस में, राइट। और कब स्टार्ट हुआ? 29 मार्च को। और कितना टाइम रहेंगे यहाँ पर? 2.5 साल रहेंगे, राइट। अब 2.5 साल रहेंगे शनि यहाँ पर। और शनि के रिजल्ट आप लोगों को दिखाई क्यों देंगे? दिखाई इसलिए देंगे क्योंकि चंद्रमा का ट्रांजिट क्या है? चंद्रमा का ट्रांजिट है 56 आवर्स का, 56 घंटे में चंद्रमा राशि चेंज कर लेता है। तो 56 आवर्स में हमें चीजें कई बार समझ नहीं आती, राइट, या दिखती नहीं है, लेकिन 2.5 साल में तो रिजल्ट दिखाई देगा, अच्छा या बुरा। अब शनि कहाँ पर ट्रांजिट हुआ? अब शनि का ट्रांजिट हुआ मीन राशि में, पाइसेस में। अब क्या होगा? अब इसको डिकोड करने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए आपको? सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि 12th साइन या 12वीं राशि है क्या। 12th साइन मीन या पाइसेस राशि है, राइट। अब अगर हम किसी भी राशि की बात करते हैं तो राशि को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। हम बोलते हैं फायर एलिमेंट, फिर हम बोलते हैं अर्थ एलिमेंट, फिर बोलते हैं एयर एलिमेंट, और फिर बोलते हैं वाटर एलिमेंट। जिसको फायर को बोलेंगे अग्नि तत्व, अर्थ को बोलेंगे हम पृथ्वी तत्व, एयर को वायु, और वाटर को जल। और अगर हम राशि का डिस्ट्रीब्यूशन करें, साइंस का डिस्ट्रीब्यूशन करें राशि का, तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यानी कि 4 8 12 राशि कैसी हैं? ये वाटर साइन है। तो पहली बात ये लगी, जो पाइसेस या मीन राशि है वो कैसी है? वो वाटर साइन है। वाटर मतलब इमोशन, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, वो कहाँ से आएंगे? पाइसेस से आएंगे, मीन राशि से आएंगे, राइट। अब 12th साइन का लॉर्ड कौन बनता है? 12th साइन का लॉर्ड बनेगा जुपिटर, गुरु। इस राशि को गुरु रूल करते हैं, ठीक है। अब
राशि कैसी है, एलिमेंट कैसा है, जल तत्व की राशि है, इमोशंस है। और रूल कौन कर रहा है, गुरु। तो इमोशंस कैसे हो गए मेरे, इमोशंस एक प्योर इमोशंस हो गए जिसमें छल कपट नहीं है, राइट, चीटिंग नहीं है, ऐसे इमोशन। क्यों, रूल कर रहे हैं जुपिटर, ठीक है। अब शनि कैसे प्लेनेट है, हार्डवर्क, रियलिस्टिक प्लेनेट, राइट। अब शनि तो हार्डवर्क है, जजमेंट है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में होनी चाहिए उसको उसको वो कोरिलेट करते हैं। और शनि कहाँ पर आ गए, शनि आ गए 12th साइन में, 12वीं राशि में आ गए। यानी कि जो मेरे इमोशंस हैं, जो मेरी फीलिंग्स हैं, अब वो क्या होनी चाहिए, वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। अब मैं ड्रीम्स में नहीं जीऊंगा। ये रिजल्ट है कि जो मेरे इमोशंस हैं वो क्या होंगे, अब प्रैक्टिकली इमोशंस होंगे मेरे। अब मुझे रियलिटी दिखाई देगी। अभी तक अगर मैं हवा में कुछ डिसाइड कर रहा था या अपनी इमेजिनेशन में काम कर रहा था, अब मैं अपनी काम इमेजिनेशन में नहीं करूंगा। अब मैं काम कैसे करूंगा, मैं प्रैक्टिकल होकर काम करूंगा। क्यों करूंगा प्रैक्टिकल होकर काम, क्योंकि शनि प्रैक्टिकल है और मेरे इमोशंस 12th साइन है। तो अब मेरे इमोशंस कहाँ लगेंगे, एक राइट डायरेक्शन में लगेंगे, एक राइट पर्सन के साथ लगेंगे, राइट, ठीक है। चलो, अब मैंने लिखा है यहाँ पे सैटर्न के जो रिजल्ट है पाइसेस में, मीन राशि में, राइट। पाइसेस इज डीपली सेंसिटिव, इमेजिनेटिव, राइट। अब मैंने आपको बताया कि इसके पीछे रीजन क्या है, ये सेंसिटिव क्यों है, इमेजिनेटिव क्यों है। एक तो वाटर साइन है, जल तत्व की राशि है। और अगर इसके सिंबल की बात करें तो क्या है, दो फिशेस हैं, दो मछलियां हैं, राइट, वो इसके सिंबल्स हैं, ठीक है, जो कि वाटर को डिनोट करते हैं। सैटर्न क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बाउंड्रीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, कार्मिक लेसन को डिसाइड कर रहे हैं, राइट। अब होगा क्या, जहां अब अभी तक जहां तक हम इमेजिनेशन में जी रहे थे, हमको लग रहा था कि ये चीज हो जाएगी पॉसिबल, ये तो पॉसिबल है, कभी तो होगा, राइट। अब जैसे ही शनि का ट्रांजिट हुआ, अब मेरी आंखें ओपन हुई और मुझे लगा कि नहीं, दिस इज द रियलिटी। जो मैं सोच रहा था वो तो एक इमेजिनेशन था, राइट। अब मुझे प्रैक्टिकल होके जीना है, मुझे अपने इल्यूजन से बाहर आना है। आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ, किसी ने ऐसा फील किया, मुझे बताएं आप लोग, एनी वन ऑफ यू, किसी ने ऐसा फील किया हो, कि हमारे इमेजिनेशंस कम हुए हैं और प्रैक्टिकल लाइफ हम जीना शुरू कर रहे हैं। किसी का कोई ओपिनियन, शिखा जी आप कुछ ऐड करना चाहोगे। हसीमा, नहीं सर। अमृता, को चेंज आपने फील करा शनि का जो ट्रांजिट हुआ है। हाँ मेरे सर। भी झगड़े बढ़ गए हैं गुरुजी, और तो कुछ नहीं। क्या बड़े हैं, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा आ रही हैं। ठीक है, ठीक है। चलो, अमृता आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, कुछ मेरी जो प्लानिंग्स थी वो प्लानिंग के अलावा वो चीज़ें अब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में उसको मैं इम्प्लीमेंट थोड़ा बहुत कर पा रही हूँ। मतलब वो मैं अब मैं कर्म करना शुरू कर पाई हूँ। राइट, राइट, ये रिजल्ट्स हैं सैटर्न के ट्रांजिट के। जो सैटर्न ने ट्रांजिट किया है, तो जो हम इमेजिनेशन में थी, जो चीजें थी, हमको लगा था कि हम करेंगे एक दिन, अब इट इज द टाइम टू इम्प्लीमेंट। अब ये समय है उसको इम्प्लीमेंट करने का, उसको करने का, राइट। तो ये एक रिजल्ट हमको दिखा है लाइफ में, दिखेगा, राइट। अब ये डिपेंड करता है, कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये, कि शनि आपका किस, आपके नेटल चार्ट में या आपकी लग्न राशि में शनि कैसा बैठा है, शनि का शनि कितनी डिग्री का आपके साथ है कुंडली में, राइट। शनि किस साइन में है, किसके साथ बैठा है, कैसा बैठा है, दशाएं कैसी चल रही हैं आपकी, ये सारे रिजल्ट्स हमको एक कंप्लीट पिक्चर देते हैं, राइट। लेकिन आज हम सिर्फ फोकस करेंगे सैटर्न के ट्रांजिट पर।
और आप देखेंगे कि एक चीज आपके साथ अगर हो रही हो कि जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जी को लूज हो रही थी आपकी, वो बंद हो जाएंगी। कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए नेगेटिव थी वो आपसे दूर होगी, और जो चीज आपके लिए बेस्ट होगी वो आपको मिलेगी। ये भी लाइफ में आप देखेंगे, क्योंकि शनि पाइसेस में आया है और इमोशंस की बात है। जिसके इमोशंस ठीक होंगे, सच्चे होंगे, वो लोग आपको मिलेंगे, राइट। अब शनि का रिजल्ट डिफरेंट राशि में क्या होगा, बड़ा क्वेश्चन है, राइट। डिफरेंट लग्न में क्या होगा? जैसे अगर हम सिंपल से बात करें, अगर हम एरीज या मेष लग्न की बात करें, किसी का अगर मेष लग्न है तो शनि कहां पर ट्रांजिट कर रहे हैं? सैटर्न ट्रांजिट करेंगे 12th साइन में, राइट। अब अगर एरीज लग्न है तो शनि का ट्रांजिट कहां हुआ? 12th साइन में हुआ। और 12th साइन कैसा है? इट इज द हाउस ऑफ लॉसेस, लॉसेस का हाउस है ये। तो शनि के रिजल्ट यहां पॉजिटिव नहीं मिल पाएंगे मुझे, राइट। क्योंकि शनि 12th हाउस में, और 12th हाउस में चीजें डिले होती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉसेस भी आते हैं, राइट। क्योंकि 12th हाउस क्या है? हाउस ऑफ लॉसेस है। अब अगर किसी का लग्न टॉरस है, 2 नंबर लग्न है, तो क्या होगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यानी कि अब शनि ने कहा ट्रांजिट किया? टॉरस लग्न वालों के लिए शनि ने ट्रांजिट किया है 11th हाउस में, हाउस ऑफ गेन में, राइट। देखो, 2 चीजें तो कॉमन रहेंगी। क्या कॉमन रहेगा? मेरे इमोशंस, जो 12th साइन है, राशि है, राइट। उसके जो भी रिजल्ट्स हैं, जो हमने बात करी कि 12th साइन कैसा साइन है, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, राइट, फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, तो वो तो फिक्स रहेगा। सैटर्न की जो क्वालिटियां हैं वो भी फिक्स रहेंगी। अब 11th साइन किसका है? हाउस ऑफ गेन का है, लाभ का भाव है। अब लाभ किसका होगा? इमोशन से लाभ होगा। हम इमोशंस पे हार्ड वर्क करेंगे, फीलिंग्स पे काम करेंगे, और उससे मुझे गेन होगा, राइट। शनि 11th हाउस में अच्छे रिजल्ट देते हैं, हाउस ऑफ गेन का हाउस है। जो भी मैं हार्ड वर्क करूंगा मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह अगर हम जेमिनी की बात करें या मिथुन लग्न की बात करें, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मेरा लग्न जो है जेमिनी लग्न है, मिथुन लग्न है मेरा। और मेरे लिए अब शनि का ट्रांजिट कहां हो रहा है? मेरे लिए शनि का ट्रांजिट अब कहां पे हुआ? मेरे 10th हाउस में हुआ, मेरे कर्म स्थान में हुआ शनि का ट्रांजिट। यानी कि अब क्या होगा? अब मैं हार्ड वर्क करूंगा, राइट। और हार्ड वर्क भी कैसे करूंगा? विथ फुल इमोशंस, विथ फुल फीलिंग्स। इमोशनली मैं अब अपना हार्ड वर्क करूंगा, और किसके लिए करूंगा? अपने प्रोफेशन के लिए करूंगा, अपने बिजनेस के लिए करूंगा, दिल से करूंगा काम। उसका रिजल्ट भी आएगा, क्योंकि 10th हाउस में सैटर्न इज गिविंग ऑस्पिशियस या गुड रिजल्ट। शनि 10th हाउस में अच्छा रिजल्ट देता है शनि, राइट। अब किसी का अगर कर्क या कैंसर राशि है तो क्या होगा? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 9th साइन में कौन सी राशि आ जाएगी? 9th साइन में आई 12th साइन पाइसेस, और यहाँ पे सैटर्न आ गया। और शनि जो है 9th साइन में अच्छे रिजल्ट जनरली नहीं देते। 9th साइन में शनि का डिले आता है, किस्मत में डिले होता है, फादर से रिलेशनशिप का इशू आता है, बहुत सारे इशूज आते हैं। तो अब जिनका अब कर्क लग्न है उनको पॉजिटिव रिजल्ट उतने नहीं मिलेंगे। इसी तरह अगर हम लियो की बात करें, सिंह राशि की बात करें, तो क्या हो जाएगा? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। उनके 8th हाउस में शनि ट्रांजिट करेंगे 2.5 साल के लिए। और 8th हाउस किस चीज का है? अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का है। और शनि 8th हाउस में नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। आप देखोगे जो भी सिंह लग्न के लोग होंगे, उनके लेग्स में पेन आएगा 100%। मसल्स इश्यूज उनको स्टार्ट हो जाएंगे। अगर किसी आप ऐसे पर्सन को जानते हैं जिसको मसल्स पेन स्टार्ट हो रहे हैं, आप देखना वो सिंह लग्न। मेरा है सिंह लगन। हाँ जी, मेरा है सिंह लगन। सिंह लगन है।
अब आप देखिए आपका सिंह लगन है और शनि ने कहाँ ट्रांजिट किया है अभी आपके 8th हाउस में। 8th हाउस में शनि ट्रांजिट कर लिया आपके, ठीक है। और 8th हाउस शनि के लिए ऑस्पिशियस शुभ नहीं होता, राइट। और शनि कारक किस चीज का है? शनि कारक अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो शनि कारक बनता है मसल्स का, फीट का, पंजे जो हमारे पैर के पंजे हैं उनका, काफ मसल का, पिंडलियों का, ठीक है। तो वहां पे पेन, मसल्स रिलेटेड इश्यूज, ऐसे कुछ फेस करा आपने अभी? कुछ ऐसा लग रहा है आपको? हाँ जी सर, मुझे लेग पेन रही है। लेग पेन रही है, इसीलिए रही है, हाँ जी। इसीलिए क्योंकि शनि कारक है मसल्स का और अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है। अब आप देखो क्या हो रहा है, देखो 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी, यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट, ठीक है, 2 3 4, राइट। अब क्या हो रहा है? अब शनि किन हाउसेस का लॉर्ड बन रहा है? शनि लॉर्ड बन रहा है या मालिक बन रहा है 7th हाउस का और 6th हाउस का। अब 7th हाउस का लॉर्ड कहाँ चला गया? अष्टम में चला गया, 8th हाउस में चला गया, यानी कि कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में इश्यूज ऐसे लोग फेस करेंगे क्योंकि उनके 7th हाउस का लॉर्ड 8th में जा रहा है, ठीक है। ये मैरिड लाइफ के लिए ऑस्पिशियस नहीं होता, राइट। अगर हम ऐसे बात करें भाव की बात करें, भाव से भाव को देखें तो 7th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में तो गया लेकिन वो अष्टम बना लगा बोलने के हिसाब से, राइट। तो अगर 7th का लॉर्ड 8th में चला जाए या 6th में चला जाए तो ऋषि पराशर कहते हैं कि मैरिड लाइफ में इश्यू आता है। और ये कहां पर हो रहा है? ये बन रहा है ट्रांजिट में, गोचर में, तो यानी कि ये परमानेंट तो नहीं होगा लेकिन यस थोड़ा सा मैरिड लाइफ चैलेंजिंग हो जाएगी आपके लिए। कब? कितने सालों के लिए? 2.5 सालों के लिए। तो 2.5 साल शनि जो है यहाँ ट्रांजिट करेंगे। अब बेसिकली 2.5 साल ट्रांजिट नहीं करते क्योंकि शनि रेट्रोग्रेड होते हैं, वक्री होते हैं। वक्री का मतलब क्या होता है? कि वो रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं, राइट। जब प्लैनेट वक्री होता है तो वो रिवर्स डायरेक्शन में चलता है, तो यानी कि पॉसिबिलिटी है कि शनि यहाँ भी ट्रांजिट कर जाए, करेंगे ट्रांजिट, ठीक है। लेकिन अभी हम उनको मानेंगे कि शनि का भी गोचर कहाँ पर है? मीन राशि में है, क्लियर है। इसी तरह अगर किसी का, हाँ जी हाँ जी, अगर रेट्रो जब वो होंगे सैटर्न आपकी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं है, थोड़ी सी वॉइस क्लियर नहीं है। हेलो, हाँ जी आप बोलो। सर हाँ, मैं ये कह रही हूँ सर, अगर वो रेट्रो भी होते हैं तो भी वो 7th हाउस में आएंगे, राइट। तो भी वो मेरे ख्याल से पॉजिटिव रिजल्ट तो नहीं देंगे। नहीं, अगर हम लियो की बात करें 5 6 हाँ, लियो के लिए, हाँ 9 10 11, अब ये सैटर्न का ओन साइन है, सैटर्न का ओन साइन है। हाँ, लेकिन देखो होता क्या है रेट्रो में, होता क्या है बेसिकली, अब वो है तो 12th साइन में, बेसिकली है तो 12th साइन में ना, और वो रेट्रो हो गया, रेट्रो मतलब वक्री हो गया। और ऋषि पराशर कहते हैं कोई भी प्लैनेट अगर वक्री हुआ है, रेट्रो हुआ है, तो वो स्ट्रॉन्ग हो गया, राइट। रेट्रो मतलब स्ट्रॉन्ग है, यानी कि अगर सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे कोई प्लैनेट जाएगा, स्पेशली सैटर्न की बात करें, सैटर्न रेट्रो कब होगा? शनि वक्री कब होंगे? जब वो 120 डिग्री सन से चले जाएं। जब भी डिस्टेंस 120 से ऊपर जाएगा शनि का, राइट, तो क्या हो जाएगा? शनि का डिस्टेंस सन से 120 डिग्री से ऊपर जाएगा तो वो रेट्रो हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे, ठीक है। इस पर हम कभी और बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, अभी हम उस डिटेल पे नहीं जाएंगे, बट बेसिकली होता यही है कि सन से अगर सैटर्न का डिस्टेंस बढ़ेगा तो वक्री हो जाते हैं, राइट। तो अब जब वो वक्री होंगे तो वो एक रिवर्स मोड में जाएंगे और वो स्ट्रांग हो जाएंगे। जब भी प्लैनेट वक्री होता है तो जो उसकी इनिशियल पोजीशन है उसका रिजल्ट तो रहता है, राइट, और फिर वो एक मिक्स रिजल्ट में आता है। बट यस, बात सही है कि जब सैटर्न का ट्रांजिट 12th साइन में हुआ, इवन दो वक्री हो जाएंगे तो भी, अगर वक्री होने के बाद भी मैरिड लाइफ में इशू तो रहेगा। मीनाक्षी, ये क्लियर है? हाँ जी सर, थैंक यू। क्योंकि रेट्रो का मतलब ये नहीं कि वो 11 साइन में चले गए, वो तो टेम्परेरी फेज है ना,
रहेंगे तो वो 12th साइन के ही लॉर्ड, राइट। तो अब हम 12th की बात कर रहे थे, जिनका लग्न क्या है, 12th लग्न है, राइट। पाइसेस ही लग्न है, तो सैटर्न ने कहा लग्न कर दिया ट्रांजिट, सैटर्न ने उनके लग्न में ट्रांजिट कर दिया, ठीक है। और ऐसे लोग कैसे होते हैं, ऐसे लोग इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, फीलिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए। 12वीं वाटर साइन है और शनि आ गए। शनि ने बोला कि अब प्रैक्टिकली देखो आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो बुरा है छोड़ो और जो अच्छा है उसको पकड़ लो, राइट। और शनि का एक्सपेक्ट कहाँ जाएगा, शनि की दृष्टि कहाँ जाएंगी, शनि की दृष्टि यहाँ पर आएगी, 3rd एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट और 10th एस्पेक्ट, 10वीं दृष्टि, राइट। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लग्न के लिए शनि के रिजल्ट जो हैं वो चेंज होते जाएंगे, अलग होते जाएंगे। एनी क्वेश्चन टिल नाउ, किसी कोई क्वेश्चन है अभी तक? सर लिब्रा के लिए अगर लिब्रा लगन है तो शनि फिर 6th हाउस में होंगे अभी भाई 7, ऐसा 8, 9, 10, 11, 12, राइट, ठीक है। सैटर्न लिब्रा के लिए 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, राइट। अब 6th हाउस किन चीजों के लिए है, देखो अगर सैटर्न जो है, शनि जो है 6th हाउस में पॉजिटिव रिजल्ट देता है, अच्छे फल देता है, शनि 6th हाउस में अच्छे फल देगा। 6th हाउस जो है वो उपाचय भी बोलते हैं उसको, आपने सुना होगा। उपाचय हाउसेस कौन से होते हैं, 3, 6, 10, 11, 3, 6, 10, 11 कैसे हाउसेस हैं, ये उपाचय हाउसेस हैं, ये लाइफ में ग्रोथ देते हैं। शनि यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट देता है और उपाचय हाउसेस क्या है, हाउस ऑफ ग्रोथ है। 6th हाउस जो है वो हाउस ऑफ कंपटीशन भी है, राइट। तो हमारी लाइफ में जो कॉम्पिटिशन्स हैं, प्रोफेशन में जो कॉम्पिटिशन है वो कहाँ से आते हैं, चैलेंजेस कहाँ से आते हैं, 6th हाउस में आते हैं, राइट। तो यानी कि शनि के यहाँ पे अच्छे रिजल्ट आएंगे। सर डिजीजेस का भी तो हाउस यही है, डिजीजेस का भी हाउस है, राइट। अब ये हाउस ऑफ डिजीजेस भी है और डिजीजेस भी आएंगी, बिल्कुल बिल्कुल। कहीं देखो 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 ये पॉजिटिव और नेगेटिव तो है, राइट। ये जो पूरी गेम चलती है ये पॉजिटिव, कुछ अच्छा और कुछ बुरा, राइट। मैंने अच्छे की बात करी कि शनि अच्छा क्या देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब वो अब अगर जैसे मैंने आपसे बोला कि सर बुरा क्या आएगा, भाई अब आप अगर हम इसको बुरा देखना चाहें तो शनि कहाँ के लॉर्ड बन रहे हैं, शनि लॉर्ड बन रहे हैं 4th हाउस के, 4th और 5th के। 4th हाउस सुख का भाव है, सुखों का भाव है, और सुख के भाव का लॉर्ड कहाँ चला गया, 6 में चला गया। ये शुभ नहीं है, ये शुभ नहीं है। आदमी की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट तो स्ट्रांग हो गई, प्रोफेशनली तो ग्रो करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं घर की सुख शांति में इशू आ गया, राइट। सुखों में कमी आ गई। 5th हाउस इंजॉयमेंट का है, इंजॉयमेंट में कमी आएगी, राइट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें आपको लाइफ में देखने को मिलेंगी, राइट। ठीक है सर, थैंक यू। राइट। तो अभी हमने बात करी कि सैटर्न के डिफरेंट लग्न में क्या आएगा, उसके रिजल्ट्स कैसे आएंगे, और हमने देखा कि हर लग्न पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स या इम्पैक्ट शनि के आएंगे। और आप बिलीव माने जो शनि का ट्रांजिट हुआ है, आप अपनी लाइफ में इसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे, आप देख पाएंगे। मेरे पास तो बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, मतलब ये इतना एक्यूरेट है। अभी राहु और केतु मई 18 को ट्रांजिट करने वाले हैं, 18 मई को राहु और केतु। आप देखिएगा आप में से बहुत लोगों की लाइफ में चेंजेस आएंगे, 100% आएंगे। राहु केतु का ट्रांजिट 1.5 ईयर का होता है, 1.5 साल का राहु केतु का ट्रांजिट होता है। 18 मई को ट्रांजिट करेंगे और आप देखिएगा बहुत लोगों की लाइफ में इश्यूज बहुत बढ़ेंगे और बहुत लोगों की लाइफ स्मूथ होगी, और ये रिजल्ट विजिबल होगा 100%। कोई बोले कि रिजल्ट विजिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब हम 7.5 की बात करेंगे। 7.5 का डर बहुत है ना। और मैं हमेशा कहता हूं जिसका डर है उसका बिजनेस है, और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि 7.5
तो कोई लॉस नहीं करती आदमी का, जितना परेशानी उसको केतु महादशा में होगी, राहु महादशा में होगी। राहु महादशा में आदमी मतलब आसमान से जमीन पे आता है, केतु महादशा में तो आदमी सुसाइड कर लेता है। 7.5 में ऐसा कुछ नहीं होता कि आदमी सुसाइड कर ले, राइट। अब 7.5 होती कैसे है बेसिकली, जैसे मान लेते हैं कि मेरा लग्न में चंद्रमा बैठा है, जो मून है, मून की प्लेस में लग्न में है, एसेंडेंट में। अब ये बात है लग्न चार्ट की, मैं लग्न एल लिख दिया, लग्न लिख दिया मैंने, ठीक है। अब प्लैनेट्स जो है वो तो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं गोचर में, ट्रांजिट में, शनि का ट्रांजिट हुआ है, राइट। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 12 साइन है, यहाँ पे फर्स्ट साइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। अब सैटर्न का ट्रांजिट कहाँ हुआ है, 12th साइन में शनि का ट्रांजिट हुआ है, राइट। अब क्या होगा, अब जब शनि मून से एक हाउस पीछे हो गए तो हम क्या बोलेंगे कि 7.5 स्टार्ट हो गए। बेसिकली इसका मतलब क्या है, 7.5 ईयर्स। ये कैसे आते हैं, 2.5 साल, फिर अगेन 2.5 साल, और फिर अगेन 2.5 साल, तो टोटल बनता है 7.5, दैट इज 7.5, राइट। 7.5 बनते हैं, 7.5 बनेगा, 7.5 नाम आ गया उसका। अब होता क्या है यहाँ पर, अगर आप बेसिकली इसको आप साइंटिफिकली या फिर आप इसको टेक्निकली देखें तो शनि कहाँ पर आ रहा है, मून के क्लोज आ रहा है, ठीक है। 2.5 साल बाद क्या होगा, सैटर्न एरीज में ट्रांजिट करेगा, और फिर 2.5 साल बाद क्या होगा, सैटर्न टॉरस में और वृषभ में ट्रांजिट करेगा, ठीक है। तो जिन लोगों का भी मून मेष राशि में है उनको क्या हो गया, उनके 7.5 स्टार्ट हो गई। क्यों स्टार्ट हुई, क्योंकि अब क्या बोलते हैं शनि की पहली ढैया स्टार्ट हो गई, राइट। फिर दूसरी ढैया मतलब शनि जो है चंद्रमा के साथ ही आके बैठ गया, और फिर तीसरी ढैया क्या है कि वो आगे बढ़ गया। अगर इसको हम देखें तो शनि कारक किस चीज का है, शनि कारक है, सॉरी, अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा कारक किसका है, चंद्रमा कारक है मन का, इमोशंस का, फीलिंग्स का, राइट। और सैटर्न कैसा प्लेनेट है, सैटर्न को हम बोलते हैं पाप ग्रह। सैटर्न बड़ा ड्राई प्लेनेट है, रूखा प्लेनेट है, सैटर्न के अंदर इमोशंस नहीं है। शनि तो जज है ना, अगर जज के अंदर इमोशंस आ जाएंगे तो वो कैसे लेगा, डिसीजंस कैसे लेगा। तो जज जो है वो एक विदाउट इमोशन आदमी है, उसके अंदर इमोशंस नहीं है। अगर जज किसी को फांसी की सजा दे रहा है और अगर जज इमोशंस में आ जाए तो उसको वो फांसी की डेथ पेनल्टी दे ही नहीं सकता, राइट। तो इट मीन्स क्या है, अब शनि जो है, शनि की क्वालिटी कैसी है कि उसके अंदर इमोशंस नहीं है। और मून क्या है, मून तो कारक ही इमोशन का है। तो जब शनि मून के पास आना शुरू होता है, राइट, अब जैसे कि सैटर्न ने ट्रांजिट किया 12th साइन में, और जिनका भी मून कहाँ बैठा है, फर्स्ट साइन में बैठा है, अब क्या बोलेंगे उसको, पहली ढैया स्टार्ट हो गई। रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट बेसिकली ये आएगा कि आपका मन जो है वो अब डाइवर्ट होना शुरू होगा, राइट। क्योंकि मन में क्या आ गया, सैडनेस। शनि कैसे एक प्लेनेट है, बहुत रूखा प्लेनेट है शनि, उदासी का कारक है, ठीक है। मन उदास होना शुरू हो गया, मन में अब वो एनर्जी या एंजॉयमेंट नहीं रहा, ठीक है। हार्डवर्क बढ़ता है आदमी का। फिर सैटर्न क्या होगा, फिर सैटर्न मून के साथ आके बैठ जाएगा। अब सैटर्न एंड मून का कंजंक्शन को हम लोग शुभ नहीं मानते, वो डिप्रेशन कारक बनता है, ठीक है। तो सैटर्न और मून एक साथ आएंगे तो टेंशन होगी, ओवर थिंकिंग होगी, डिप्रेशन होगा। और फिर जब वो और आगे बढ़ जाएगा सैटर्न तो वो डिप्रेशन कम हो जाएगा। तो 7.5 का रिजल्ट यही आता है। और जो एक डर है मार्केट में कि बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं सर 7.5 स्टार्ट हो रही है, अब क्या मतलब, उनको लगता है एक तो मुझे ये बोला कि सर मेरी डेथ तो नहीं हो जाएगी, मतलब इतना उसको फियर था, उसने बोला सर 7.5 स्टार्ट हो रही है तो मेरी डेथ तो नहीं हो जाएगी। अब बताओ, जबकि शनि का 7.5 से, डेथ से, मैरिज से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ क्या है, इमोशंस और ड्राइनेस। इमोशन स्टेबल नहीं होंगे, ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, टेंशन डिप्रेशन बढ़ेगा, सिर्फ ये होगा, राइट।
अगर केतु की दशा स्टार्ट हो जाए, केतु मून के साथ चला जाए, राइट, अगर 1.5 साल के लिए केतु का ट्रांजिट होता है, जब अगर आप देख किसी का ट्रांजिट केतु के साथ हो जाए, केतु और मून का, आप 100% लिखवा लें, उसके मन में सुसाइड के थॉट्स आएंगे, 100%। देयर इज नो इफ एंड बट। जिसका भी केतु मून के साथ ट्रांजिट में बैठ गया, जैसे मून यहाँ बैठा है लग्न कुंडली में, केतु का ट्रांजिट हुआ और वो मून के साथ आ गया, 100% सुसाइड लोग करते हैं, थॉट्स आते हैं और कुछ लोग डेथ भी कर जाते हैं। इतना डेंजरस है केतु और मून। जबकि सैटर्न था तो कुछ भी नहीं है, शनि और मून तो कुछ भी नहीं दे रहा है, क्या प्रॉब्लम दे रहा है, डेथ नहीं देंगे आपको, राइट। इस पे किसी का कोई डाउट है 7:30 मुझे बताओ। सर अगर लगन चार्ट में मून और केतु किसी हाउस में इकट्ठे हो तो फिर सुसाइड के वो थॉट्स हैं। दोबारा बोलो एक बार, क्या बोल रहे हो आप? ट्रांजिट में नहीं, नॉट इन ट्रांजिट, अगर लगन चार्ट में है मून एंड केतु इन सेकंड हाउस, तो इट इज नॉट पॉजिटिव या वो भी नेगेटिव ही है। देखो केतु और मून जो है ये शुभ नहीं है। देखो केतु और मून का एक बड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है, ठीक है। Okay. इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट हैं। जो मैंने सुसाइड की बात बोली है आपको, वो मैंने ट्रांजिट के लिए बोली। ट्रांजिट के लिए मतलब मून यहाँ बैठा है, जब केतु ट्रांजिट करेगा तो थॉट आएगा, मैंने ये बोला, ठीक है। अब खैर हम बात कर रहे हैं केतु और मून की, ठीक है ना। देखो केतु प्लैनेट किसका है? डिटैचमेंट का प्लैनेट है, ठीक है। अगर केतु और मून जिसका भी साथ बैठा है, आपके बैठा हुआ है क्या, मुझे बताएं। नहीं, किसी और की और पत्री है। आप देखोगे वो आदमी मन से किसी से अटैच नहीं होगा, 100%। उसका जुड़ाव मन से किसी से नहीं होगा, मन से सन्यासी होगा। क्यों होगा? चंद्रमा मन का कारक है और केतु बोलते सन्यास, मन से आदमी सन्यासी है। ऊपर से जितना मर्जी आदमी आपको मेटेरियलिस्टिक दिखाई दे, राइट, ऊपर से जितना मर्जी आदमी मेटेरियलिस्टिक हो, मन से वो आदमी सन्यासी होगा, उसे किसी से अटैचमेंट नहीं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी के लिए, तंत्र के लिए, ज्योतिष के लिए ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, मून प्लस केतु, राइट। आपको ऑकल्ट में इंटरेस्ट तभी आएगा जब आपका मून और केतु एक साथ हो, कॉम्बिनेशन। बिना मून केतु के आप ऑकल्ट में जा नहीं सकते। सर लेकिन गोचर में तो मून सिर्फ 2.5 दिन के लिए आएगा ना केतु के साथ। नहीं, आप ऐसे नहीं समझ पाए। जैसे मान लेता हूँ, मैं मानता हूँ, जैसे मून किसी के लग्न में बैठा है यहाँ पर, ठीक है। मान लो किस साइन में, मान लो हम चले 4th साइन में मान लेते हैं, ठीक है। 4th साइन में लग्न में मून बैठा है, किसमें? लग्न कुंडली में, राइट। अब केतु तो मूव कर रहा है ना। अच्छा, ओके। केतु तो 2.5 साल के लिए आएगा ना। हाँ ठीक है सर, आगे ठीक है ना। ओके, मैं उस पीरियड में कह रहा हूँ आपसे, ठीक है ना। तो केतु और मून का कॉम्बिनेशन तो बहुत डेंजरस है। राहु आ जाए यहाँ पे 1.5 साल के लिए, आप देखिए कंडीशन क्या होगी आदमी के माइंड की, बुरा हाल हो जाएगा आदमी का, ठीक है। तो 7.5 का तो डर बहुत है, और मैंने कहा कि डर का बिजनेस है, तो 7.5 कोई बहुत बड़ा रिजल्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अब जैसे जिनका एरीज लग्न है, जिनका मेष लग्न है, जब सैटर्न यहाँ ट्रांजिट करेगा तो क्या होगा? सैटर्न के लिए उसकी नीच की राशि होगी। सैटर्न एक्सॉल्टेड कहां पर होता है? लिब्रा में, ठीक है ना। और शनि नीच का कहां पर होगा? मेष राशि एरीज में। तो शनि अपनी नीच राशि में आएगा, और शनि नीच राशि में आके चंद्रमा के साथ जब बैठेगा तो आदमी का मन अनस्थिर हो जाएगा, आदमी का मन स्थिर नहीं होगा, आदमी के इमोशंस, आदमी की फीलिंग्स बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, राइट। ये है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, मेरा जो मून है वो 10th साइन में है, ठीक है। कैप्रिकॉर्न में 10th साइन में मेरा मून है, और जब सैटर्न ने यहाँ ट्रांजिट किया तो मुझे लाइफ के बेस्ट रिजल्ट मिले। क्यों मिले? क्योंकि सैटर्न ने अपने साइन में ट्रांजिट किया, ठीक है। मेरा मून बैठा लग्न कुंडली में, यहाँ पर टेंशन बढ़ी, मेरा हार्ड वर्क बहुत बढ़ा, लेकिन मुझे लाइफ में बहुत पॉजिटिव मिला। क्यों मिला? क्योंकि शनि ने ट्रांजिट किया था अपने ओन साइन में, और मून बैठा था तो उसने मेरा हार्ड वर्क बढ़ाया,
ठीक है, टेंशन दी लेकिन मुझे रिजल्ट बहुत अच्छे दिए। किसी का कोई क्वेश्चन 7:30 को लेकर? सर एक सवाल पूछना चाहूंगी। हम्म, 29 मार्च को जैसे कि अभी शनि ट्रांजिट हुआ है, तो शनि कितने दिनों में अपनी डिग्री बढ़ाता है? मतलब जैसे भी वो 1 डिग्री पे चल रहा है, तो अब वो 2 डिग्री मतलब आगे 2 डिग्री पे जाएगा, तो वो कितने देखो दिनों में डिग्री देखो चेंज होती है? देखो देखो इसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ जी, हाँ जी। सन जो है एक एक राशि कितने डिग्री की होगी? सर सन तो 30 एक दिन में राशि एक राशि हाँ कितने 30 डिग्री दिन में की? एक राशि होती है 30 डिग्री की, ठीक है। हाँ जी, एक 30 राशि डिग्री 30 पे। डिग्री 30 डिग्री की एक राशि, हाँ ठीक है। हाँ जी, अगर हम सन की बात करें, सन की अगर हम बात करें, सूर्य की बात करें, तो सन एक राशि कितने दिन कंप्लीट करता है? अप्रॉक्स 30 डेज में, हाँ जी, ठीक है। 30 दिन में सन एक राशि कंप्लीट कर लेता है, और एक राशि हाँ जी। 30 दिन की होती है। तो यानी कि सन ने कितना टाइम लिया? अगर हम अप्रॉक्स की बात करें, अप्रॉक्स ने मतलब एक डिग्री, एक दिन में एक डिग्री, दूसरे दिन में दूसरी डिग्री हो जाएगी, दूसरी डिग्री, तीसरे दिन एक में दिन में तीसरी एक डिग्री दिन हो में, जाएगी। ठीक है ना। अब अगर सैटर्न की बात करें तो शनि कितना टाइम लेगा? 2.5 साल ले रहा है, ठीक है ना। तो जब हम 2.5 साल के डेज को इससे डिवाइड करेंगे तो हमें डेज मिल जाएंगे, हमें डिग्री का एग्जैक्ट कैलकुलेशन मिल जाएगा। अप्रॉक्स वो एक डिग्री जो है वो 3.5 कुछ मंथ्स में कंप्लीट करता है शनि। ओके। लेकिन वो रेट्रो भी होता है ना, वो रेट्रो भी हो जाता है। जैसे मान लेते हैं उसने कितनी डिग्री कंप्लीट करी, उसने 5 डिग्री कंप्लीट करी, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, और रेट्रो हो गया। अब रेट्रो होगा तो क्या होगा? वो 5 से कहाँ जाएगा? 5 से अब वो 6 पे नहीं जाएगा, अब 5 से वो 4 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, ठीक है। फिर सीधा होगा, तो कहाँ जाएगा? फिर वो 3 से वापस जाएगा। ऐसे होता है वक्री का। तो इसका मतलब सर वो टाइम नहीं बढ़ता रहता है क्या? 2.5 साल से ज्यादा भी हो सकता है फिर तो। इसीलिए लेकिन होता आप देखेंगे तो जो मरकरी का ट्रांजिट है वो 15 से 45 डेज का ट्रांजिट है मरकरी का। 15 से 45 दिन का ट्रांजिट है मरकरी का। वो चेंज अच्छा होता है वो, हर बार चेंज, क्योंकि वक्री होता है ना लेकिन शनि का तो सर चेंज नहीं होता, वो तो 2.5 साल का फिक्स है। नहीं 2.5 साल फिक्स नहीं होते हैं, ये डेज चेंज होते हैं, ये अच्छा। फिक्स नहीं होते। ये देख हम एक अप्रॉक्स बात करते हैं ना। जैसे अगर हम बात करें मून की, तो मून को जनरली क्या बोलते हैं हम? 2.5 दिन बोल देते हैं, लेकिन 2.5 दिन नहीं होते मून, वो अप्रॉक्स 56 आवर्स होते हैं। 56 आवर्स मून लेता है। और वो ऊपर नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि मून और सन जो हैं ये रेट्रो नहीं होते, वक्री नहीं होते। अगर चंद्रमा और सूर्य वक्री हो जाएंगे तो पंचांग हमारा कैसे काम करेगा? अगर आज तिथि मेरी 5वीं तिथि है, कल 4th तिथि थी, गणेश चतुर्थी थी ना कल, जी सर। तो आज 5वीं तिथि होगी। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर चंद्रमा वक्री हो जाए तो तिथि मेरी जो है वो फिर वापस 4th हो जाएगी, राइट। तो इसीलिए सन और मून कभी रेट्रोग्रेड या वक्री नहीं होते। और राहु केतु क्या होते हैं? हमेशा ये वक्री होते हैं, हमेशा उल्टा ही चलेंगे ये। अगर अभी 6th साइन में है तो वो 7th में नहीं जाएगा, वो 5th में जाएगा। वो 12th में है तो वो 11th में जाएगा, वक्री नहीं हमेशा ऐसा। तो सन मून कभी भी उल्टे नहीं चलते, और राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं। और बाकी प्लेनेट कैसे हैं? बाकी जो 5 प्लेनेट्स हैं वो, अब इसमें क्या है, मरकरी और विनस, ये कैसे प्लेनेट है? ये रेट्रो और कंबस्ट एक साथ भी हो सकते हैं, मतलब अस्त और वक्री दोनों एक साथ हो सकते हैं, बुध और शुक्र। लेकिन मार्स, जुपिटर और सैटर्न ये या तो रेट्रोग्रेड होंगे या कंबस्ट होंगे। सन से दूर जाएंगे तो वक्री हो जाएंगे, पास जाएंगे तो अस्त हो जाएंगे। लेकिन मरकरी और विनस ये ऐसे प्लेनेट है, ये एक साथ कंबस्ट और रेट्रो हो जाते हैं। सर एक क्वेश्चन है हाँ सर, जी। अगर वक्री प्लैनेट अस्त हो रहा है तो वो बैलेंस हो जाएगा क्या? क्योंकि हाँ, वक्री ये तो बड़ा Sorry. क्वेश्चन है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि अगर हम विनस की बात करें, अब रेट्रो प्लैनेट क्या बोलते हैं? अब बोलते हैं कि जो प्लैनेट रेट्रो हो जाएगा या वक्री होगा वो कैसा फल देगा? वो अपना उच्च का फल देगा। वो कहते हैं अगर प्लैनेट नीच का भी है और वो वक्री हो गया तो वो अच्छा फल देगा, ठीक है, वो स्ट्रांग हो गया। अब है कि प्लैनेट
रेट्रो भी हुआ और कंबस्ट भी हुआ, जी अब क्या फल देगा वो, है ना? सर, आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है आप लोगों को? हैं? नहीं आ रही? 1 मिनट, आवाज नहीं आ रही? जस्ट अ मिनट। हाँ, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे नेटवर्क इशू आया था, राइट? पीपीटी आ रही है आपको? पीपीटी आ रही है? यस हाँ राइट, जी। जी सर। ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये था कि अगर कोई प्लेट रेट्रो भी हो जाए और कंबस्ट भी हो जाए तो क्या रिजल्ट देगा, ठीक है? जी सर। देखिए, इसमें बेसिकली अगर हम माने, ये रेट्रो और कंबस्ट कब होते हैं प्लेट, वीनस और मरकरी कब होंगे? जब वो सन के साथ जाते हैं, ठीक है ना? जब वो सन के साथ जाएंगे, ठीक है, मान लेते हैं सन यहाँ पर है और साथ में वीनस आ गया और डिग्री ये क्लोज कंजंक्शन में चले गए, ठीक है? जब ये क्लोज कंजंक्शन में जाएंगे, बहुत पास आएंगे, तो क्या हो जाएगा? वीनस रेट्रो भी हो जाएगा और कंबस्ट भी हो जाएगा, ठीक है? जनरली इसके रिजल्ट ऑस्पिशियस नहीं होते क्योंकि वो सन से इतना क्लोज हो जाते हैं कि वो रेट्रो तो हुआ, दिखने में उल्टा तो लग रहा है, राइट, लेकिन वो कंबस्ट है, ठीक है? तो उसमें उसके रेट्रो के रिजल्ट कम आएंगे और कंबस्ट रिजल्ट ज्यादा आएंगे, तो प्लांट जनरली आपको वो दे नहीं पाएगा जो देना चाहता है, ठीक है? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? किसी कोई क्वेश्चन 7.5 पेज मून के सैटर्न के ट्रांजिट के ऊपर मुझे बताएं। तो आज जो हम लोगों ने बात करी है वो गोचर पे बात करी है, ट्रांजिट पे बात करी है, राइट? और हमने देखा कि सैटर्न का जो ट्रांजिट हुआ पाइसेस या मीन राशि में, उसका रिजल्ट हमको क्या मिल रहा है, राइट? शिखा जी, क्लियर है आपको? कोई क्वेश्चन आपका? जी सर। चलिए, अमृता, इट्स क्लियर? यस सर। ठीक है। सर एक हाँ, चीज एक व्यक्ति जैसे लियो लगन वालों का 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, जैसे राइट आपने, राइट तो राइट। उसको सिर्फ मसल्स की ही प्रॉब्लम का बेसिकली है या करियर में भी कुछ है मतलब? देखिए क्योंकि देखिए मीनाक्षी, बात अब क्लियर है मुझे। आप कह रहे हैं कि जिनका पाइसेस लग्न मीन राशि का लग्न है, तो उनके तो लग्न में ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है ना? ठीक है। हाँ जी। तो देखिए, जब शनि लग्न में ट्रांजिट करता है, ऋषि पराशर ने क्या नहीं, बोला? हाँ, बोलिए। लियो 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 लगन है, अच्छा 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 अच्छा, लियो लग्न है। लियो लग्न में तो सैटर्न कहाँ ट्रांजिट करेगा? 8th हाउस में, 8th हाउस में ट्रांजिट क्योंकि करेगा, ठीक हाँ है ना? जी। अब 8th हाउस किन चीजों का है? 8th हाउस जो है वो हाउस ऑफ, बेसिकली जो 8th हाउस है वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट का हाउस है, राइट? ठीक है। और 8th हाउस में शनि जो है एक लॉन्ग एज तो देता है, एक लंबी आयु तो देगा, ठीक है? शनि 8th हाउस में लंबी आयु देगा, राइट, लेकिन साथ में दुख और बीमारियां देता है। ये बड़ा भारी फैक्ट है कि 8th हाउस में अगर सैटर्न किसी के गया है तो लाइफ में स्ट्रगल और मिजरी आती है, प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं। अब जिनका भी शनि का ट्रांजिट 8th हाउस में हो गया है तो उनके लाइफ में स्ट्रगल और प्रॉब्लम्स आएंगी। ये ऑस्पिशियस ट्रांजिट करियर में भी आएंगी, मतलब अब उसका एस्पेक्ट कहाँ जाएगा? 8, 9, 10 पे जाएगा, राइट? ठीक है। अब 10th हाउस में कौन सी राशि आएगी? सेकंड मतलब वृषभ आती है ना? वृषभ आएगी, सेकंड राशि आएगी, ठीक है ना? तो अब देखो, जो अब क्या होगा, अब 8th हाउस में तो शनि अच्छा फल नहीं देगा, उसका एस्पेक्ट कहाँ आया? दृष्टि कहाँ आई? 10th हाउस पर आई। सेकंड साइन है शुक्र की राशि, उसके लिए वो फ्रेंड की राशि है, एनिमी साइन नहीं है, वहां पे उसका हार्डवर्क बढ़ेगा, वहां पे हार्डवर्क बढ़ जाएगा उसका, प्रोफेशन में उसको हार्डवर्क और डिले बढ़ेगा, देखना। ठीक है, राइट, ठीक है। हाँ जी।
तो ये रिजल्ट्स हैं प्लैनेट्स के, और प्लैनेट्स के रिजल्ट बहुत सारी चीज़ों पे वेरी करते हैं, बाकी प्लैनेट्स कहाँ पे बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, किस कंजंक्शन में बैठे हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों को जब हम तो देखते हैं, देन वी कैन डिसाइड कि यस, यहाँ पे एक रिजल्ट हमको लाइफ में आया है या मिला है हम लोगों को, राइट। तो आज हम लोगों ने एक डिस्कशन किया, राइट। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, यू कैन कंसल्ट अस, ठीक है। एक अच्छी रेमेडी भी है, चलो एक रेमेडी पे 2 मिनट बात कर लेते हैं। एक बहुत पावरफुल रेमेडी भी है। देखिए, जो 7 मुखी रुद्राक्ष है, 7 मुखी रुद्राक्ष शनि के लिए होता है, ठीक है। और अगर आपको शनि प्रॉब्लम कर रहा है, आपको लगता है कि शनि के इश्यूज मुझे हैं, तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में पहने सफेद धागे में, ठीक है। हमारे पास भी अवेलेबल है, जेन्युइन रुद्राक्ष है, नेपाली रुद्राक्ष है, आप हमसे परचेस कर सकते हैं। ये एक बेस्ट रेमेडी है और बहुत बहुत ईजी रेमेडी है कि सफेद धागे में या चांदी में आप 7 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में पहने। किस कंडीशन में? कि अगर सैटर्न आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो, राइट। सर एक सवाल पूछना चाहूंगी, टॉपिक से हटकर सवाल है। मेरे को किसी ने ये बताया था कि जैसे मेरा सिंह लगन सिंह राशि है, तो ये अग्नि तत्व की राशि होती है, तो ऐसे लोगों को चांदी धारण नहीं करना चाहिए? देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये जिसने भी बोला वो अपने मन से बोला। लेकिन सबसे पहले शिखा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो स्क्रिप्चर में लिखा है, जो ग्रंथ में लिखा है, हम उसको मानेंगे, ठीक है ना। जी। और ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा कि सिंह लग्न वाले चांदी नहीं पहनेंगे, ठीक है। देखिए, सिंह लग्न का मतलब क्या है, ठीक है, फायर एलिमेंट है। आदमी में क्या आया? बोल्डनेस आई, आदमी बोल्डनेस आ गई, एग्रेसिव हुआ आदमी। उसका लॉर्ड कौन बनता है? सन बनता है। सन भी एक गर्म प्लेनेट है, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अब आप व्हाइट कलर के कपड़े नहीं पहनेंगे, दूध नहीं पिएंगे, चीनी नहीं खाएंगे, आटा नहीं खाएंगे, भाई हर कुछ व्हाइट है ना। भाई चांदी ही क्यों, मैं कहता हूँ पानी भी तो है, पानी भी ना पिएगा तो व्हाइट तत्व तो शुक्र का भी होता है सर। देखें डिफरेंस है, डिफरेंस है। जो मिल्क है वो कारक है। अब जैसे अगर हम दूध की बात करें, दूध कारक बनता है किसका? मून के लिए। और अगर हम दही बात कर ले तो वो कारक बनेगा शुक्र का। ओके। अगर कोई भी ऐसी मिठाई जो व्हाइट कलर की है, वो शुक्र को रिप्रेजेंट करेगी, मून को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। ओके, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर किसी ने ऐसा आपको बोला कि आपकी सिंह राशि है, सिंह लग्न है, तो आपको चांदी नहीं पहनना, ये गलत है, ठीक है। शिव पुराण में लिखा है कि रुद्राक्ष हमको सफेद धागे में ही पहनना है, ठीक है, ऐसा नहीं। तो आज हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट वीक वी विल ट्राई टू। हाँ जी बोले। 14 मुखी में रुद्राक्ष होता है, तो मतलब कोई भी पहन सकते हैं, 6 मुखी या 14 मुखी या कोई। देखें बेसिकली अगर आपको मीनाक्षी अगर प्लैनेट्स के लिए पहनना है तो 1 मुखी से लेके 9 मुखी जो है वो बेस्ट है, ठीक है। उसके बाकी के जो है वो रेयर्स भी हैं, एक्सपेंसिव भी हैं। 1 to 9 मुखी में ऑस्पिशियस। जैसे 1 मुखी जो है वो किसके लिए? सूर्य के लिए। 2 मुखी किसके लिए? चंद्रमा के लिए। 3 मुखी मंगल का, 4 मुखी मरकरी या बुध का, 5 मुखी जुपिटर का, 6 मुखी शुक्र का, 7 शनि का, 8 मुखी जो है वो राहु का, और जो 9 मुखी रुद्राक्ष है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है सर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोग 1 से 9 मुखी रुद्राक्ष को यूज करें गले में पहनने के लिए, राइट। तो चलिए, आज हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस किया। आज हम लोगों ने कई चीजों पे डिस्कशन किया। हमने रेट्रोग्रेड्स पे बात करी, हमने अस प्लेनेट पे बात करी, हमने वक्री पे भी बात कर ली, हमने जो शनि की ट्रांजिट की बात थी वो तो करी, 7.5 पे हमने बात करी, ग्रुप डिस्कशन भी किया। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। और अगर कोई भी टॉपिक आप लोगों को डिस्कस करना है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, हम उस टॉपिक को इंक्लूड करेंगे, राइट। और नेक्स्ट वीक हम लोग सेम डे सेम टाइम अगेन वी विल मीट टुगेदर टू डिस्कस सम न्यू टॉपिक्स, राइट। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू सर।